जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी मित्रों को मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आज बहुत ही दमदार बिंदु लेकर आया हूँ, याद रखिएगा। और ये वीडियो नहीं देखोगे तो पछताओगे बहुत। मैं रियल बता दूँ, ऐसा यदा तदा देखने को मिलता है। हालांकि मुझे पता है कि आपकी परेशानी क्या है हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थीगण, मैं हर एक प्रश्नों को विद्यार्थी बनकर सोचता हूँ कि ये प्रश्न आएंगे तो मैं कैसे हल करूँगा एग्जाम में। और याद रखिएगा, आज हम बात करेंगे विशेषण और विशेष्य की बात करेंगे। कभी कभी वाक्य दे देता हूँ और पूछता उसमें कितने विशेष्य कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य कितने विशेषण हैं, और आज वो भ्रम दूर होगा, मेरी ये गारंटी। विद्यार्थीगण, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाद में देखने के बाद मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं। जी हाँ, देखने के बाद करना। और याद रखना, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु कंसेप्ट वाइज आपके प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, विशेषण हो, विशेष्य हो, कुछ भी हो। लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं विद्यार्थीगण, जिसको देखते ही आपके दिल और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि आप कंसेप्ट वाइज चीजों को सीखते नहीं हो हमेशा और हमेशा। आइए जरा पहले हम बात करते हैं उस बिंदु पर जो हम बिंदु लेकर रूबरू मुखातिब हुए हैं। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे, जैसे कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और इन प्रश्नों से 10 प्रश्नों से आप 10,000 10 लाख प्रश्न हल करोगे। कैसे, जाइएगा मत, बने रहिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। फिर दूसरा प्रश्न, सभा में हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। तीसरा प्रश्न है, वह आदमी जो कल आया था वह बहुत बड़ा ठग है। फिर मैंने कहा, यह गाय अधिक दूध देती है। यहाँ यह अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या होगा, ऐसे आएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, कितने विशेष कितने विशेषण होंगे। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, कितने विशेष कितने विशेषण होंगे। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कितने विशेष विशेषण होंगे। मूर्ख तुर्मुर्ग अपनी गर्दन शिकारी के भय से रेत में छिपा रहा, कितने विशेष कितने विशेषण होंगे। तहलका मचाओगे, जाइएगा मत, बने रहिएगा। विद्यार्थीगण, याद रहना, आज हम बात करेंगे विशेष और विशेषण पर। तो सबसे पहले हम बात करें विशेष्य किसे कहा जाता है। मित्रों, ध्यान से सुनना, हमेशा और हमेशा याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। बात ध्यान सुना, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। लेकिन विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष्य की। विशेष्य किसे कहा जाता है, संज्ञा और सर्वनाम को। यानी संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है और इन्हीं विशेष्य की जो विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। बस याद इतना रखना है, आपको वाक्य में ये समझना है कि संज्ञा और सर्वनाम कौन कौन से हैं इसमें, बस इतना याद रखना। और बाकी याद रखना, विशेषण पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में शानदार वीडियो पढ़ी, आप तक कहीं नहीं पाओगे, एक बार जाके देखिएगा, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, मैंने कहा लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। अब आपसे पूछेगा इस वाक्य में लाखों क्या है, ऐसे रेखांकन करेगा और 4 ऑप्शन देगा। विद्यार्थीगण, आपसे पूछेगा यहाँ लाखों शब्द क्या है। याद रखना, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, यहाँ लाखों शब्द विशेषण है। क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, लोगों की। याद रखना, लोगों यानी ये संज्ञा है। अब संज्ञा कोई भी हो सकता है, समूहवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, द्रव्यवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा हो। याद रखना, हमेशा और हमेशा यहाँ लोगों की विशेषता बता रहा है। कितने लोग, लाखों लोग। पर याद रखना, यहाँ लाख शब्द क्या है, विशेषण है। लाख शब्द क्या है, विशेषण है। ये विशेषण है। लोगों यहाँ क्या है विद्यार्थीगण, विशेष है। याद रखना, हमेशा और हमेशा महसूस, कोई चीज महसूस की जाती है पर स्पर्श ना की जा सके, अंदर ही अंदर महसूस करें विद्यार्थीगण। जैसे ठंड लगती है तो महसूस करते हैं। याद रखना, भाववाचक संज्ञा है, ये भी है संज्ञा ही, यानी विशेष है। प्रिय विद्यार्थीगण, जाइएगा मत, बने रहिएगा। आपसे पूछे इस वाक्य में कितने विशेष कितने विशेषण, तो 2 विशेष 1 विशेषण होगा। लेकिन प्रश्न ऐसे दे दे, यहाँ लाखों दिया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। जो विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनको ये पता होगा। अगर ये विशेषण में संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते, एक निश्चित संख्यावाचक एक अनिश्चित संख्यावाचक, उनमें से पूछें कि यहाँ लाखों निश्चित होगा कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण,
तो लाखों, याद रखना जहां ओ प्रत्यय आएगा, जैसे लाखों, हजारों, वर्षों, याद रखना वो अनिश्चित संख्यावाचक माने जाते हैं। लेकिन यही कह दे लाखों के जगह पर ऐसे कर दे लाख, हजार, लाख या हजार ऐसे कर दे। जैसे सभा में 1000 व्यक्ति थे, वहां लाख व्यक्ति थे, तो याद रखना लाख या हजार ये जो होगा हमेशा और हमेशा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन लाखों यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पर है विशेषण है तो एक विशेषण दो विशेषण। आओ जरा इसमें देखते हैं। सभा में हजारों व्यक्ति उपस्थित थे, बात वही हुई विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा सभा में हजारों व्यक्ति थे, तो व्यक्ति है ये जातिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा भी वीडियो पढ़ चुका है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, तहलका मचाओगे। यहाँ जरा देखो, तो ये हमेशा और हमेशा ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। कितने व्यक्ति? हजारों व्यक्ति। याद रखना ये भी विशेषण है, यहाँ बहुत ध्यान सुनना, विशेषण है, हमेशा और हमेशा ये विशेष है, व्यक्ति विशेष है और ये हजारों विशेषण है। पर विशेषण कौन सा होगा? हमेशा और हमेशा अनिश्चित संख्यावाचक होगा। यहाँ लाखों, हजारों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, लेकिन लाख और हजार कहे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। जी हाँ, सभा भी यहाँ विशेष है, सभा हुई, जनता हुई, याद रखना विद्यार्थीगण, परिवार हुआ, ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ये भी विशेष, ये भी विशेष, दो विशेष एक विशेषण। वह आदमी जो कल आया था वह बहुत बड़ा ठग है। आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कितने विशेष कितने विशेषण, कितने विशेष कितने विशेषण होंगे? जी हाँ, याद रखिएगा, जाइएगा मत, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो जरा यहाँ से, है ना, आप खुद ही समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। वह आदमी जो कल आया था वह बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेष कितने विशेषण होंगे प्रिय विद्यार्थीगण? तो वह आदमी जो कल आया था, अब ध्यान से सुना, जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, विशेषण हो हमेशा और हमेशा, कैसा कैसी कैसे लगा के आप पहचान करना, कैसे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कैसे लोग, ईमानदार लोग, कैसा कैसी कैसे लगा के प्रश्न करेंगे। यदि जवाब होता है तो याद रखना वो विशेषण होगा, याद रखना। तो याद रखना यहाँ देखो, जो कल, तो ये कल भी विशेषण है, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जहाँ विद्यार्थीगण गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था या समय आदि का बोध कराया जाता है, उसी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यदि जानते होंगे तो याद रखना, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो विशेषण के पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़े हैं, जाके देखिएगा, मेरी ये गारंटी है, विशेषण वाले शब्द भी पढ़े हैं। फिर दोस्तों यहाँ याद रखना, ये समय बता रहा है, तो जहाँ गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराया जाए, ये भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आया था वह बहुत बड़ा ठग है। कैसा व्यक्ति? ठग व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? ठगी व्यक्ति नहीं, ठग, बहुत बड़ा ठग। याद रखना ये विशेषण है। क्या है विद्यार्थीगण? विशेषण है, याद रखना क्या है? बड़ा ठग। याद रखना, अब आप कहोगे कि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, हमेशा और हमेशा प्रविशेषण। जी हाँ, हमेशा और हमेशा, याद रखना, कैसा व्यक्ति? बड़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? छोटा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? लंबा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? चौड़ा व्यक्ति। तो जहां आकार की विशेषता बताई जाए, लंबा, चौड़ा, तिकोना, मोटा, पतला, वो भी क्या होता है? विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो याद रखना ये भी विशेषण हो गया विद्यार्थीगण। जी हाँ, इस विशेषण की विशेषता बता रहा, आप कहोगे बहुत ये प्राविशेषण है, लेकिन है क्या? विशेषण है। आपसे पूछा है सिर्फ कितने विशेष कितने विशेषण है, तो प्राविशेषण बेशक हो, याद रखना, लेकिन है विशेषण है। तो याद रखना यहाँ बहुत प्राविशेषण है, लेकिन गिना जाएगा किसमें? विशेषण में ही है, तो भाई विशेषण है ना। तो याद रखना, अब विशेष से कहा कितने होंगे, तो यहाँ देखो इस वाक्य में विशेषण कितने होंगे, तो यहाँ कल भी मैंने बताया था यहाँ विशेषण है। तो जरा देखो, विशेषण, एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, चार विशेषण, यानी विशेषणों की संख्या कितनी हो गई? 4। जी हाँ, विशेष से कितने होंगे जरा देखो, वह आदमी, हमेशा और हमेशा, यहाँ ए भी विशेष है, ए भी विशेष है, याद रखना ए भी विशेष है। तो 1, 2 और 3, तो 4 विशेषण और कितने विशेष होंगे विद्यार्थीगण? 3 विशेष होंगे। आइए, कह रहा है यह गाय अधिक दूध देती है। यहाँ अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? 4 ऑप्शन देगा विद्यार्थीगण, 4 ऑप्शन देगा। यहाँ अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पहला देगा, यहाँ ऑप्शन देगा गाय की, दूध की, देने की, ऐसे दे देगा। यहाँ कह रहा है यह गाय अधिक दूध देती है,
यहाँ अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, दे देगा यह की। बहुत ध्यान से सुनना। तो ये प्रश्न बार बार आते हैं। यहाँ गाय अधिक दूध देती है, यहाँ अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा विद्यार्थीगण, तो याद रखना यहाँ यह गाय, ये गाय जो नाउन है जिसे संज्ञा कहा जाता है, प्रिय विद्यार्थीगण गाय की विशेषता बताई जा रही है हमेशा और हमेशा याद रखना। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की। मैंने कहा जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उन्हीं की विशेषता बताई जाती है हमेशा और हमेशा। यहाँ याद रखना विद्यार्थीगण, कभी गलत मत करना। और ये परिमाणवाचक विशेषण है, अधिक दूध देती है, जो चीजें मापी तोली जाने वाली होती हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, गाय की, याद रखना, दूध की नहीं बताई जा रही, वहां नहीं गलत कर दोगे। अब जरा देखो, पहले ये प्रश्न देखते हैं जो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ये जो प्रश्न मैंने लिखा है, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसको देखते हैं। यहां से नीचे से कह रहा है आपसे अगर पूछा जाए, देखो इस प्रश्न की तरफ चलते हैं जो 7 नंबर है। पहले अच्छे प्रश्न देखो। कह रहा भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। आपसे पूछे कितने विशेष कितने विशेषण होंगे। कह रहा भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। पूछेगा कितने विशेष कितने विशेषण। आइए, विशेष से क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष से कहते हैं। तो देखो यहाँ बालक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है ना, डाकू है, ये भी संज्ञा है, याद रखना। हमेशा और हमेशा हृदय है, ये भी संज्ञा है, भावना ये भी संज्ञा है। कैसे समझोगे, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालक कैसा है, भोला है, भोला व्यक्ति, भोला आदमी। तो याद रखना हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, यहाँ भोला शब्द क्या है, विशेषण है, ये विशेष्य है। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ विद्यार्थीगण बालक विशेष्य है, याद रखना। कैसा डाकू है वो, डाकू है ये विशेष्य है, डाकू है विशेष्य है, कैसा है वो क्रूर है, क्रूर शब्द विशेषण हुआ, भोले शब्द विशेषण हुआ, याद रखना। उसका हृदय कैसा है, कठोर है, तो हृदय हो गया विशेष्य। देखो कैसा कैसे कैसे लगा के प्रश्न करना, तो हृदय हो गया विशेष्य, कैसा हृदय है, कठोर हृदय हो गया, ये कठोर विशेषण है। कैसी भावना, कैसी भावना, तो याद रखना विद्यार्थीगण कैसी भावना, हमेशा और हमेशा हम बात करें तो भावना क्या हो गई, विशेष हो गया, भावना क्या हो गया, विशेष हो गया। कैसी भावना, कोमल भावना, तो कोमल क्या हो गया, हमेशा और हमेशा विशेषण हो गया, कोमल क्या हो गया, विशेषण हो गया। देखो कैसी भावना, कोमल भावना, कैसा हृदय, कठोर हृदय, कैसा डाकू, क्रूर डाकू, कैसे बालक, भोले बालक। तो जो मैंने गोले में किया है, कैसा कैसी कैसे लगा के प्रश्न करो विद्यार्थीगण। तो ये हो गए क्या, हमारे विशेषण हो गए, भोले, क्रूर, कठोर, कोमल, ये शब्द क्या हो गए, विशेषण हो गए। विशेषण कितने हो गए, 1 2 3 और 4 विशेषण हो गए, 4 विशेषण हो गए, प्लस विशेष कितने होंगे, जरा ध्यान सुनो। बालक संज्ञा, मैंने कहा संज्ञा सर्वनाम को विशेष कहा जाता है, बालक विशेष, डाकू विशेष, हृदय विशेष, भावना विशेष, 4 विशेषण, 4 विशेष हो गए। प्रिय विद्यार्थीगण क्या दिक्कत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। याद रखना हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं है, पर बताने वाले लोग आपको ऐसे होने चाहिए। है चीज बता रहा हूँ विद्यार्थीगण, शुल्क देने के बाद भी इतनी सारी बहुत सारी जानकारियां आप नहीं पाते हो, याद रखना। तो फ्री सेवाएं हैं, निःशुल्क है विद्यार्थीगण, जितेंद्र सर के साथ जुड़ो। हिंदी व्याकरण का कोई बिंदु आपका यदि कंप्लीट ना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करके देखिए, जवाब आप तक तुरंत पहुंचेगा विद्यार्थीगण। हाँ, किसी कारणवश कभी कभी भाग दौड़ की जिंदगी है विद्यार्थीगण, उस खरे समय पर मैं नहीं उतर पाता हूँ, लेकिन हाँ जवाब पहुंचेगा, लेट जरूर होगा पर जवाब जरूर पहुंचेगा, याद रखना। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में पूछेगा कितने विशेष कितने विशेषण होंगे, तो क्या बताओगे। तो जरा देखो, मैंने कहा संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष से कहा जाता है। बहुत ध्यान सुना, कैसे व्यक्ति, भले व्यक्ति, बहुत ध्यान सुना, कैसे व्यक्ति, भले लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग। तो याद रखना विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा इस वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष होंगे। तो भले यहाँ क्या है, विशेषण है। कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, कैसे लोग, अच्छे लोग, कैसे लोग, भले लोग, कैसे लोग, बुरे लोग, तो ये विशेषण है भले, याद रखना। फिर देखो कैसे लोग हैं, महान लोग, तो इन लोगों की विशेषता बता रहा, कैसे लोग हैं, भले और महान लोग। ये लोग क्या है विद्यार्थीगण, यहाँ विशेष है, लोग क्या है यहाँ विशेष है, तो महान क्या है, विशेषण है, याद रखना।
लोग क्या है यहाँ विशेष्य है, हम इसको काले पेन से लिख दे रहे हैं। लोग क्या है विद्यार्थीगण, यहाँ विशेष्य है। फिर अब जरा देखो, कह रहा उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कहते हैं उनका व्यवहार कैसा है, अच्छा। हम कहते हैं उनका व्यवहार कैसा है, कैसा कैसी कैसे लगा कर, उनका व्यवहार कैसा है, अच्छा। तो अच्छा शब्द वहां विशेषण होगा। लिख के कॉपी और पेन देखो, कॉपी पर लिखो पेन लेकर, तो उनका व्यवहार अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा, उनका व्यवहार कैसा, अच्छा। अच्छा शब्द विशेषण होगा, लेकिन व्यवहार शब्द क्या होगा, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण विशेष्य होगा। व्यवहार शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा। हम विशेष्य को काले पेन से लिखते हैं। जी हाँ, व्यवहार व्यवहार क्या होगा, विशेष्य होगा। व्यवहार क्या होगा, विशेष्य होगा। तो याद रखना उनका व्यवहार कैसा, अच्छा है। तो अच्छा शब्द विशेषण, व्यवहार हो गया विशेष्य। उचित और संयमित, उचित उनका व्यवहार बता रहा है कैसा है, उचित और संयमित, ये भी विद्यार्थीगण हमारे क्या होंगे, विशेषण होंगे। क्या होंगे, विशेषण होंगे। क्या दिक्कत है प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार जितेंद्र सर के साथ जुड़कर देखो, तहलका मचाओगे मेरी गारंटी है। तो विशेषण कितने हो गए प्रिय विद्यार्थीगण, एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, चार विशेषण। टोटल विशेषण की बात करें तो चार विशेषण हो गए इस वाक्य में, चार विशेषण हो गए। और विशेष्य कितने हो गए विद्यार्थीगण, दो विशेष्य हो गए, दो क्या हो गए, विशेष हो गए। इस वाक्य में चार विशेषण, दो विशेष्य हो गए। अब आपको समझ में आ चुकी होंगी सारी चीजें। आइए हम कहें ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। प्रिय दोस्तों यहाँ विशेष्य क्या होगा, किसकी विशेषता, कैसा पानी, ठंडा पानी। पानी है विशेष्य, ठंडा है विशेषण, ठंडा है विशेषण, पानी है विशेष्य, ठंड भी विशेष्य है विद्यार्थीगण। हम कहते हैं एसी कूलर बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, मुझे ठंड लग रही है, महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम को भी विशेष्य कहा जाता है। ये भी विशेष्य, दो विशेष एक विशेषण। आइए कह रहा है राजा यानी दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य पूछेगा। जब आपसे मुख्य विशेष्य पूछे, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपसे मुख्य विशेष्य कहीं किसी वाक्य में पूछे विद्यार्थीगण, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का निश्चित नाम जो होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो याद रखना हमेशा और हमेशा उस समय, हमेशा और हमेशा उसको विशेष्य में नहीं लेना है। तो जैसे दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो याद रखना यहाँ सोचोगे भाई इस वाक्य में कह रहा हूँ मुख्य विशेष्य होगा, तो कहोगे संज्ञा तो सर जी बताए थे, ये भी विशेष्य है क्योंकि दशरथ है संज्ञा है, राम है संज्ञा है, ये भी। अब आप परेशान हो जाओगे भाई प्राण कहें कि दशरथ कहें, तो याद रखना यहाँ प्राण होगा मुख्य विशेष्य, क्योंकि यहाँ प्राण के लिए आकुल है। किसके लिए, कौन परेशान है, प्राण। यहाँ देखो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल है, तो यहाँ जो प्राण है विद्यार्थीगण ये बहुवचन शब्द है। क्या है, बहुवचन शब्द है, हमेशा और हमेशा याद रखना। और जैसे प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गए, आंसू हो गए, केस हो गए, ये बहुवचन वाले शब्द होते हैं। हमेशा और हमेशा यहाँ मुख्य विशेष से पूछे तो दशरथ और राम नहीं होंगे, पार्टिकुलर जो नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो याद रखना जिसके लिए कोई व्यक्ति परेशानी का भाव प्रकट करा रहा है, क्या दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। याद रखना किसके क्या आकुल थे, प्राण आकुल थे, क्या आकुल थे, प्राण आकुल थे। याद रखना तो प्राण यहाँ क्या होगा, मुख्य विशेष होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो विद्यार्थीगण लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, कमेंट जरूर करिएगा विद्यार्थीगण। और समस्त हिंदी ग्रामर का विशेषण बिंदु भी आपके प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देखिएगा, तहलका मचाओगे विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।